और चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं कोरोना जांच पर उठ रहे सवालों की। कोरोना जांच में कई तरह के गड़बड़ झाले सामने आ रहे हैं। कहीं अलग अलग जांचों की अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही है, तो कहीं बिना जांच के ही व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। खास बात यह है कि यह वाकये आम आदमी के साथ ही नहीं बल्कि खास लोगों के साथ भी हो रहे हैं। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की दो अलग अलग जगह करवाई गई जांच में दो अलग अलग तरह के नतीजे आए। राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा को बिना जांच के ही कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया। दोनों ही अपनी अपनी जांच रिपोर्ट्स को लेकर कंफ्यूजन में और सवाल उठा रहे हैं। तो बड़ा गड़बड़ झाला सा दिख रहा है, एक सैंपल अलग अलग नतीजे। सांसद हनुमान बेनीवाल की दो जगह कराई गई जांच में दो अलग अलग नतीजे आए। दिल्ली में हनुमान बेनीवाल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जयपुर में हनुमान बेनीवाल की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कहीं बिना जांच के ही व्यक्ति को पॉजिटिव बताया जा रहा है। सुमन शर्मा को बिना जांच के ही पॉजिटिव बता दिया गया। आम ही नहीं, खास लोगों के साथ भी गड़बड़ झाले हो रहे हैं। जांच रिपोर्ट पर कंफ्यूजन बरकरार है। बेनीवाल ने स्वास्थ्य मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की है। संसद सत्र शुरू होने से पहले आईसीएमआर की ओर से कराई गई सांसदों की कोविड-19 जांच सवालों के घेरे में है। आईसीएमआर की ओर से कराई गई जांच की विश्वसनीयता को एनडीए के घटक दल आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने चुनौती दी है। खास बात यह कि कांग्रेस सांसद नीरज डांगी भी बेनीवाल के सुर में सुर मिला रहे हैं। कल मैंने आईसीएमआर से अप्रूव्ड और देश की प्रतिष्ठित लैब जयपुर के अंदर बी लाल जो लैब है उसके अंदर कोरोना का सैंपल दिया और आज उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। ये लगातार मेरी 5वीं रिपोर्ट नेगेटिव है। आईसीएमआर को स्वास्थ्य मंत्रालय को इसमें जवाब देना चाहिए कि 11 तारीख को लोकसभा परिसर के अंदर जो आईसीएमआर द्वारा मेरा सैंपल लिया था वो 13 तारीख को मुझे सूचना मिली पॉजिटिव आया। अब उन आईसीएमआर को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर इसके अंदर सत्य क्या है। कल मैंने ब्लड की तमाम जांच कराई और सारी जांचें सामान्य आई है। अब लोकसभा का सत्र चल रहा है, मुझे होम क्वारंटाइन कर दिया, जो कह दिया 14 दिन के 24 तारीख तक होम क्वारंटाइन हो। महत्वपूर्ण मामले हैं जिसके अंदर लोकसभा के अंदर हमारी प्रेजेंस आवश्यक है। मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से कोरोना के प्रबंधन में विफल रही है। इस बात को राज्यसभा के अंदर भी माननीय कई सदस्यों ने उठाया है और सिर्फ लीपापोती जिस तरह से कहना चाहूँगा कि चल रही है। देश में हालात कितने गंभीर हैं, आर्थिक स्थिति कितनी गंभीर है, ऐसे में दिए जलवा करके, थाली बजवा करके, ताली बजवा करके अगर ये कोरोना का प्रबंधन करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये विडंबना है हमारे देश की कि हम अभी भी अंधविश्वासों के अंदर जी रहे हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट की जहां तक बात है, हम लोगों ने प्रश्न पहले भी उठाए। केंद्र की सरकार क्या कर रही है ये सामने आ रहा है। इन्हीं के सहयोगी दल, अभी इनके सहयोगी जो है आरएलपी के सम्माननीय सांसद, उन्होंने इस मामले को उठाया है। तो ये साफ जाहिर होता है कि इन्हीं के घटक दल जो इनको सहयोग कर रहे हैं वही इनकी कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि देश के लोग, देश की आवाम क्या इनके काम से संतुष्ट होगी। और इस वक्त मेरे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं। बीजेपी नेता सुमन शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, स्वागत करता हूं आपका। डॉक्टर रमेश जोशी, अतिरिक्त अधीक्षक हैं एमबी अस्पताल उदयपुर के, आपका भी स्वागत करता हूं। और साथ ही सांसद हनुमान बेनीवाल जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। स्वागत है बेनीवाल जी आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हनुमान बेनीवाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगा एक बार फिर उन्हें फ़ोन लगाने की कोशिश करें। तब तक सुमन शर्मा जी,
अब रिपोर्ट आपको पॉजिटिव बता के गई, मुझे लगता है शायद रिपोर्ट आपको ये बताना चाहती थी कि आप विपरीत हालात में भी पॉजिटिव रहती हैं। फिलहाल कैसी हैं? देखिए, फिजिकली और मेंटली तो मैं बिल्कुल पॉजिटिव रहती हूँ और ऑलवेज पॉजिटिव दिखती भी हूँ, लेकिन सरकार को इस बार बहुत धन्यवाद देने का दिल करता है कि ऐसा टेक्निक सरकार ने डेवलप किया जो घर बैठे ही गूगल सर्च जैसे मारते हैं ना, वैसे उस टेक्निक से मुझे उन्होंने पॉजिटिव कर दिया बिना मेरा सैंपल लिए हुए। सरकार के इस टेक्निक की चर्चा होनी चाहिए और इस टेक्निक को सार्वजनिक भी करनी चाहिए, क्योंकि बैठे बैठे आप घर के अंदर बिना सैंपल के ही अगर ये सब चीज हो रहा है तो कमाल की बात है। पर देखिए क्या मतलब राजस्थान सरकार पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये तो हम सुन रहे थे कि सरकार में कराइए तो पॉजिटिव आइए, प्राइवेट में जाइए तो नेगेटिव हो जाइए, या फला जगह इसने पॉजिटिव कराई फला जगह नेगेटिव हो गया। पर ये क्या हुआ कि बिना सैंपल दिए घर बैठे लोग भी पॉजिटिव होने लगे या नेगेटिव होने लगे। जो भी हो, मैं पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है, ये चिंताजनक स्थिति है और एक क्वेश्चन मार्क है। सरकार के दावों की पोल खोलती है। मैं भी डांगी जी को आपके चैनल पे सुन रही थी, उन्होंने आईसीएमआर के थ्रू केंद्र सरकार पे पूरा ठीकरा फोड़ा कि थाली बजाने से, दीपक जलाने से एक मजाक बना रखा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि राज्य सरकार में क्या हो रहा है? रोज मुख्यमंत्री गहलोत साहब और रोज चिकित्सा मंत्री जी दावे करते चाह रहे हैं कि अब हम किस पर भरोसा करें। एक तरफ केंद्र सरकार आईसीएमआर पे सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदेश सरकार पर आप सवाल उठा रहे हैं। आखिर हम किसके पास जाएं? दोनों विपरीत धड़े हैं। एक बार फिर मेरे साथ हनुमान बेनीवाल जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। हनुमान जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सर, स्वागत करता हूं आपका। अब तो आप 4 जांचों से गुजर चुके हैं। मैं तो 5 जांच करा ली साहब, एक और कराई लैब से। और मुझे दुख इस बात का है कि अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आईसीएमआर 11 तारीख को मैंने सैंपल दिया था, 11 सितंबर को चीफ डिफेंस कमेटी की मीटिंग के अंदर मैं गया था, और ज्यादातर जो विशेषज्ञ उनका ये कहना है कि कोरोना एक बार हो जाता है, उसके इतने एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं 3 महीने तक कोरोना पॉजिटिव वापस नहीं आते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वर्ल्ड के जहाँ जहाँ बड़े बड़े देश है वहाँ की जहाँ रिसर्च हुई वहाँ के विशेषज्ञों ने बताया। और मेरी जब ये सत्र चल रहा था तो पहले मैं 26 जुलाई को मैं पॉजिटिव आया था, फिर यहाँ आयुर्वेद के अंदर एडमिट हो गया, 31 को रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आई और 6 तारीख को मुझे 6 अगस्त को नेगेटिव करके भेज दिया। 14 दिन का होम क्वारंटाइन, और मैं करीब 1 महीना होम क्वारंटाइन रहा। और 40 दिन बाद ये रिपोर्ट 45 दिन बाद आती है और दूसरे दिन 70 था। तो फिर मैंने इमीडिएट यहाँ मेडिकल कॉलेज, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर जांच कराई। सूचना आने के 4 घंटे बाद मैंने सैंपल दे दिया। तो और मैंने हनुमान जी, क्या गलत है आपके हिसाब से, जांच का तरीका या रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया? जैसे प्रदेश में तो रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, आप किस पर सवाल उठा रहे हैं? उठा रहा हूँ, आप रोज देख रहे हो कि आईसीएमआर ने मुझे पॉजिटिव करके मुझे पैनिक किया, मेरे पूरे परिवार को पैनिक किया, और लाखों समर्थक जो मेरे देश के अंदर वो सब पैनिक हो गए। और दुश्मनों के घर पे जो विरोधी वो दिए जला रहे हैं, हनुमान जी पॉजिटिव आ गए, खुश हो गए कि अंदर नहीं जा पाएंगे लोकसभा के अंदर। तो मेरा इस बात का भी एक सवाल मैंने उठाया था कि मैं एनडीए घटक दल के रूप में हूँ, स्वास्थ्य मंत्रालय को आईसीएमआर को इसके अंदर स्पष्टीकरण देना चाहिए हकीकत क्या है, लेकिन आज तक स्पष्टीकरण नहीं मिला। ये मुझे दुख है इस बात का। फोन, मेल या मैसेज के जरिए कोई बातचीत नहीं? हमें कोई बातचीत नहीं। और आप इसके अंदर देख सकते हैं, मैं रोज रात को भी, कल भी बात हुई, कल मैंने जांच के बाद साझा भी किया था सारा जो जांच आई थी। मुझे दुख इस बात का है कि आईसीएमआर कोई सही मान के बैठ गया, आईसीएमआर सही है तो बाकी हमारी मैं एक डर साझा करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो आप मुझे तुरंत बोलिएगा। मैं सिर्फ डर ये साझा कर रहा हूं कि अगर एक नेगेटिव व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है तो किसी पॉजिटिव की नेगेटिव भी तो आ सकती है। इस हिसाब से लोकसभा राज्यसभा में अभी जो भी हमारे माननीय हैं वो सुरक्षित नहीं है। कई दिन ये कहा था कि नेगेटिव की तो पॉजिटिव बता दिया आपने, लेकिन पॉजिटिव को अगर नेगेटिव कर दिया और वो 15 दिन अंदर घूमता रहा तो कितने लोगों को वहाँ पॉजिटिव कर देगा। और रोज देख रहे हो, रोज सांसद आ रहे हैं, हमारे मंत्री आ रहे हैं केंद्र के, दो सांसदों का निधन भी हो गया, कल राज्यसभा के, एक लोकसभा के। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि आंख बंद करके आईसीएमआर पे भरोसा करना चाहिए। एक बार
उनको फार्म में भरना चाहिए जब लोकसभा के अंदर जांच करे कि कौन पहले कोरोना से गुजरा था, क्या है क्या नहीं। अगर पॉजिटिव आती तो सेकंड उसकी वापस करानी चाहिए ताकि हम सत्र के अंदर भी भाग ले सकें, क्योंकि हमारा सत्र का जो कीमती समय वो तो छूट जाएगा। होम क्वारंटाइन कर दिया हम लोगों को, अब कैसे भाग लेंगे बताओ आप। सही बात है हनुमान जी। हो सके तो आप प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर रमेश जोशी, जहां तक मेरी जानकारी है, अगर किसी को कोरोना संक्रमण हुआ है और वो उससे ठीक हो जाए तो फिर वो लगभग हीमेन स्टेटस पा लेता है, उसको दोबारा नहीं हो सकता कोरोना, ऐसा अब तक बोला जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर सांसद हनुमान बेनीवाल टिपिकली वो पहला केस होंगे जिनको कोरोना संक्रमण के बाद वापस कोरोना संक्रमण हुआ हो सकता है, अगर आईसीएमआर कहना चाहता है तो। जी, मैं सबसे पहले तो हमारे माननीय महोदय का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक ऐसा पॉइंट उठाया है और कई सारे देश के और प्रदेश के लोगों के लिए एक कंसेप्ट क्लियर करने का एक पॉइंट उठाया है कि पॉजिटिव व्यक्ति नेगेटिव और नेगेटिव व्यक्ति पॉजिटिव कैसे आ सकता है। तो माननीय सदस्य जो हैं लोकसभा के, वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए और फिर वापस पॉजिटिव हो गए। तो इसमें मेरा ये कहना है कि कई बार जो कोरोना वायरस है वो डेड बॉडी के अंदर पड़ा रहता है, जैसे नेजल सैंपल हुआ या गले से यानी ओरोफेरेंजल सैंपल हुआ, और वहाँ पे अगर कोई मृत कोरोना वायरस पड़ा हुआ है तो जो मशीन है वो उसके अंदर से आरएनए डिटेक्ट करेगी, आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम के माध्यम से डीएनए में कन्वर्ट करेगी और वो पॉजिटिव बताएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मृत जो कोरोना वायरस है वो शरीर के अंदर नहीं रह सकता। अगर बहुत ज़्यादा संभव है कि लाखों लोगों के अंदर एक दो व्यक्तियों में ऐसा हो सकता है, उससे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, डेवलप कर चुकी होगी ना सर, गले में दर्द नहीं है, नहीं, एंटीबॉडी रहने के बाद जो हम सैंपल ले रहे हैं ना सर, वो सैंपल ले रहे हैं हम गले और नाक से, ठीक है, और वहां पे अगर वायरस डेड वायरस पड़ा है, ठीक है, तो डेड वायरस के अंदर जो आरएनए है वो डीएनए में कन्वर्ट होकर के पॉजिटिव टेस्ट देता है। ठीक है। सुमन जी, विश्वास मानिए, आपकी खबर जब सबसे पहले ब्रेक हुई और मैंने पढ़ी थी उस वक्त मैं भी आश्चर्य में था, और अब जब आप रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया पर सवाल उठा ही रही हैं तो मैं ये समझ सकता हूं कि एक राजनेता के तौर पर, एक सियासी चेहरा होने के तौर पर आप उन लोगों की भी समस्या समझ पाएंगी जिन लोगों के घरों में बिजली नहीं होती लेकिन बिजली के बिल जरूर आ जाते हैं हजारों में। तो ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि आज का है, ये ऑलरेडी सेटेड सिस्टम है। 5 साल आप धका लेते हैं, 5 साल ये धका रहे हैं। देखिए स्वप्निल, ये विषय सरकारों की चलती रहती है, कई सब्जेक्ट्स में हम एक दूसरे पे आरोप करते हैं, लेकिन कोरोना जैसे पैंडेमिक महामारी में अगर इस प्रकार की नेग्लिजेंस होगी, आप समझते हैं कोरोना एक वायरस है, एक बीमारी के रूप में हम लोग देखते हैं या वायरस इन्फेक्शंस देखते हैं, लेकिन कोरोना का जो एक भय है वो लोगों को कितना मार रहा है ये भी हमें सोचना चाहिए कि आप किसी को बिना बैठे घर बिठाए पॉजिटिव कर दीजिए और आपके पास टेलीफोन आए, आपके पास मैसेज आए, आप घबरा जाओ कि ये क्या हुआ। क्योंकि उस दिन मेरी पूरी फैमिली ने टेस्ट कराया था, मैंने नहीं कराया था, मेरी पूरी फैमिली नेगेटिव हुई थी और मैं किसी कारण बस वहां नहीं जा पाई थी तो मेरा टेस्ट नहीं हुआ था। तो जो लोग नेगेटिव मेरे घर में हुए उनको भी डर हुआ कि ये फेक टेस्ट है क्या है, सारे लोग डर गए। तो एक जो डर का वातावरण बनता है वो कोरोना से भी बहुत खतरनाक होता है और उसी में आपका पल्स रेट डाउन होता है, ऑक्सीजन कम होता है और एक डर का वातावरण बनता है। तो आप लोग औपचारिक अनौपचारिक तौर पर राजनीति तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं अनौपचारिक तौर पर आप प्रदेश सरकार के कई चेहरों को जानती हैं, आप उनसे इस बात की शिकायत तो कर ही सकती हैं। देखिए तभी तो मैंने बोला, नहीं तो हो सकता था कि मैं इस केस को बाहर नहीं लाती। मुझे तब लगा कि इसको जरूर बाहर लाना चाहिए, नहीं तो ये फिर राजनीति हो या नहीं हो मुझे इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन लोग अलर्ट हो जाएं। इस प्रकार की अगर गड़बड़ झाला हो रही है कि घर बैठे ही अगर लोग पॉजिटिव हो रहे हैं तो सरकार की आंख खुले। सरकार से सवाल किया मैंने कि आप क्या कर रहे हैं, इसकी जरा पता लगाइए कि जो घर बैठे है उसको आप कर रहे हो। ये तो समझ में आता है, जैसे अभी मैंने बेनीवाल जी का सुना और डॉक्टर साहब का रिप्लाई सुना कि डेड कोरोना
आपके अंदर वायरस रहता है वो शो कर देता है कई बार नेगेटिव को नहीं, लेकिन positive को, डॉक्टर साहब ने positive को। बैठे बैठे लेकिन जवाब ये दे तो- दिया, आईसीएमआर तो अभी तक जवाब देने को तैयार नहीं है। हनुमान जी मेरे साथ आप हैं क्या? साहब मैं ये डॉक्टर साहब जोशी जी ने जो बताया कि डेड वायरस आ जाता है, बिल्कुल ये सही बता रहे हैं। लेकिन वो डेड वायरस दिल्ली आईसीएमआर वाली उस लैब में क्यों आ रहा है, जयपुर क्यों नहीं आया? 2-3 बार हो गए ना। वो तो जब मेरे पास सूचना आई उसके 4 आपने दिन भी के क्या बाद ही मैंने औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात की, उनको बताया कि आईसीएमआर से कम साहब जवाब तो दिलवा दो? टैग कर ही रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं ट्वीट करके उनको टैग ही कर रहा हूँ। और कौन सा मैं कोई भीख थोड़ी मांगूंगा दिल्ली वालों से कि भाई मैं मेरी स्पष्टीकरण दो, देना तो दो, नहीं देना तो मत दो, मेरे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 24 तक होम क्वारंटाइन करके मेरा टाइम तो खराब हुआ कि नहीं हुआ? वो तो मुझे अभी मैं नेगेटिव और पॉजिटिव मान रहे, फिर कैसे चलेगा बताओ? एक सांसद की ये पीड़ा है, तो अब आप बताओ आम आदमी को अगर इस तरह करते तो वो क्या करेगा बेचारा? अगर उसको कह दो आप पॉजिटिव नेगेटिव, कोई रिक्शा वाला है, कोई रेडी वाला, तो बापड़ा उससे पहले कभी सुमन जी ने बताया कि वो दुखी हो जाएगा, सही बात है। दुखी होकर उसकी जान चली जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो सिस्टम है साहब, सब जानते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।